मेरा सवाल ये है कि आपकी एक और फिल्म आने वाली थी, हर हर गंगे, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। दर्शक बहुत ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है। इसके पीछे का कुछ? हर हर गंगे के टीजर आए बा, ट्रेलर आई, 2-3 घंटा के डबिंग हमारे बाकी हुआ, और हम लोगों ने जो हर हर गंगे फिल्म के जो प्रोड्यूसर है हमारे अभय भैया, अभय सिंह जी, हम लोग डिसाइड किए, आपस में सलाह किए कि भैया ये बारिश में फिल्म को रिलीज ना किया जाए, मेहनत बेकार चल गई। तो हम लोगों ने ही डिसाइड किया है कि हर हर गंगे जो हमारी फिल्म है वो नवरात्रि के शुभ अवसर पे आएगी। पवन सिंह को आप भी जानते हैं, पूरी इंडस्ट्री जानती है, मैंने भी फिल्म किया है, मैं भी जानता हूँ। एक कहावत है ना कि जब शेर चलना शुरू करता है तो बीच रास्ते में जो आता है उनकी क्या हसरत होती है। तो वो उसी रास्ते पे है। वो जब कदम उन्होंने बढ़ाया है, कुछ तो कुछ सोच समझ के बढ़ाया है, और हम लोग उसी रास्ते कदम पे हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो हम उसी रास्ते कदम पे हैं, जिसको आना है आजा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनको फ़र्क पड़ता। अब आप लोग भी अपनी डेट को शिफ्ट करेंगे क्योंकि संघर्ष 2 एक बड़ी फिल्म है और आपके साथ ही उसका जो क्लैश है वो होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर। तो क्या हर हर गंगे की रिलीज डेट को आप लोग आगे बढ़ाएंगे? देखिए, रिलीज़ डेट तो हम आगे नहीं कर रहे हैं। दशहरा हमारा अनाउंस्ड है और हम दशहरा ही आ रहे हैं फिल्म लेके। और नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और इस वक्त आप देख रहे हैं बिंदास भोजपुरिया। मित्रों, संघर्ष 2 जो कि रिलीज हो रही थी 25 अगस्त को, उसकी रिलीज डेट को शिफ्ट कर दिया गया है और नई रिलीज डेट है दुर्गा पूजा यानी कि 20 अक्टूबर को। आपको याद होगा कि इसी दिन पवन सिंह ने अपनी फिल्म हर हर गंगे की रिलीज को अनाउंस किया था। एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें पवन सिंह खुद ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म दुर्गा पूजा पर रिलीज हो। लेकिन संघर्ष 2 की रिलीज के बाद क्या हर हर गंगे की रिलीज को शिफ्ट किया जाएगा, ये सवाल मेरे पास है। और चंदन उपाध्याय जो कि हर हर गंगे के डायरेक्टर हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं। चंदन भाई, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी कि जिस दिन आपकी फिल्म आ रही थी दुर्गा पूजा पर, हर हर गंगे जो कि पहले अनाउंस हुई थी, उसी दिन पर अब संघर्ष 2 आ रही है, सबसे पहला रिएक्शन आपका? अब क्या बोलूँ उनको, मैंने तो पहले से अनाउंस करके रखा है कि मैं दशहरा आ रहा हूँ, उसकी प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ मैं। अब वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, क्या कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल, जो आ रहा है उसका स्वागत है। लेकिन पवन सिंह का मैंने वो इंटरव्यू देखा था, मुझे लगता है कि मैं खुद भी था उस इंटरव्यू में, जब उन्होंने ये कहा था कि हर हर गंगे रिलीज हो रही है दुर्गा पूजा पर। मुझे लगता है कि 2 तारीख 2 सितंबर की 2 अगस्त की वो डेट थी जब उन्होंने कहा था, अब से करीब करीब 12 दिन पहले, और 12 दिन बाद अचानक से डेट चेंज करना। आप लोग भी अपनी डेट को शिफ्ट करेंगे क्योंकि संघर्ष 2 एक बड़ी फिल्म है और आपके साथ ही उसका जो क्लैश है वो होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर। तो क्या हर हर गंगे की रिलीज डेट को आप लोग आगे बढ़ाएंगे? देखिए, रिलीज़ डेट तो हम आगे नहीं कर रहे हैं। दशहरा हमारा अनाउंस्ड है और हम दशहरा ही आ रहे हैं फिल्म लेके, और उसी वीक में आएंगे फिल्म। हम कोई फेर बदल नहीं कर रहे उसमें अपने डेट्स को। लेकिन चंदन भाई, इससे तो टकराव हो जाएगा बॉक्स ऑफिस पर, दोनों फिल्में आपस में टकरा जाएंगी। हर हर गंगे भी बड़ी फिल्म है, संघर्ष 2 भी बड़ी फिल्म है, दोनों की अपनी जो है वो काफ़ी सर्च है, दर्शक उनका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे तो टकराव हो जाएगा, इस टकराव को टाला नहीं जा सकता। अब ये तो उनको सोचना चाहिए ना। मैंने जब पहले अनाउंस किया है तो उनको पता होना चाहिए कि वो दशहरा पे ले आ रहे हैं। अब उसमें मेरी क्या गलती है? अगर हमने पहले अनाउंस किया है, मैंने अगर बाद में अनाउंस किया होता तो आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते थे। बट मेरा ऑलरेडी पहले से अनाउंस्ड है। पवन जी ने क्या नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली है कि हाँ भाई, जानबूझ के हम बरसात नहीं रिलीज़ कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो फेस्टिवल पे फिल्म है, इतनी मेहनत करके वो फिल्म बनाई गई है, इतनी बड़ी फिल्म है, चर्चे में है फिल्म, उसका वेट कर रहा है पब्लिक। तो हम चाह रहे हैं कि दर्शक जो है वो फेस्टिवल के मौके पर, खुशी के मौके पर वो एक अच्छी फिल्म देख पाएँ। तो मैंने जानबूझ के उसको दशहरा शिफ्ट किया हुआ है। तो दशहरा ही हम रिलीज़ करने वाले हैं फाइनली पिक्चर। क्या कोई नेगोशिएशन की बातचीत की जा रही है आपकी तरफ से या आपके प्रोड्यूसर्स की तरफ से, हर हर गंगे के प्रोड्यूसर्स की तरफ से, संघर्ष 2 के रत्नाकर कुमार या खेसारी लाल यादव से, कि भैया ज़रा आप लोग आगे पीछे डेट कर लीजिए क्योंकि ऐसे टकराव हो जाएगा? क्या आप लोग इसे इनिशिएट करते हैं? क्या आप लोग ऐसी कोई पहल कर रहे हैं? हम लोग पहल कभी किए ही नहीं आज तक, चूँकि रीज़न ये है कि क्या उनसे बात करें इस मामले में जब उनको ऑलरेडी पता है ये सारी चीज़ें। तो
उनको अगर उन्होंने अनाउंस किया तो उससे पहले कम से कम कंफर्म कर लेना चाहिए था कि भाई ऐसा ऐसा है, अगर आप नहीं आ रहे हो तो फिर मैं आना चाह रहा हूँ। एक तरीका होता है, बट हम ऑलरेडी आ रहे हैं, अनाउंस किए हुए हैं। उसके बाद अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो सोच के ही किया होगा। तो मेरे तरफ से तो ऐसा कोई बात हुआ नहीं है उनसे निगोशिएशन का, या फिर ऐसी कोई बात नहीं है, आगे का पता नहीं मुझे। अच्छा, चंदन जी, क्या आप जरा इस सवाल का मेरे ठीक से जवाब दीजिए। हर हर गंगे पूरी तरह से रिलीज के लिए तैयार है। जैसे संघर्ष 2 का टीजर आ चुका है, संघर्ष 2 का ट्रेलर आ चुका है, वो तो पहले रिलीज होने वाली थी, आगे बढ़ गई, वो अलग बात है। उनकी फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट है। क्या आपकी फिल्म दशहरे पर आने के लिए, दुर्गा पूजा पर आने के लिए तैयार है? कुछ काम बाकी नहीं है आपके पिक्चर में? मेरे सारे काम हो चुके हैं फिल्म के, VFX एंड ऑल, सारे जितने भी काम थे वो सारे काम हो चुके हैं। पवन जी आएंगे, उनका डबिंग बाकी है, खाली 2 दिन का डबिंग उनका बाकी है। 2 दिन का डबिंग उनका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुरंत हम ट्रेलर लेके आएंगे, क्योंकि हम ऐसे भी जब फिल्म रिलीज हम दशहरे में कर रहे हैं तो अभी 2 महीना पहले उसका ट्रेलर डाल के कोई मतलब नहीं है। तो मैं ट्रेलर लेके आऊँगा 1 महीना पहले। जब हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है दशहरा को, दशहरा से ठीक 1 महीने पहले हम ट्रेलर लाएंगे, उसके गाने आएंगे धीरे धीरे करके। तो हम प्रमोशन तब से चालू करेंगे इस चीज़ को लेके। तो वो हमारी चीज़ें सारी रेडी है, हम बैठे हैं, पवन जी आएंगे, उनकी डबिंग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम रिलीज़ के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, जब आज ये खबर आई होगी चंदन उपाध्याय जी, जब आपने पोस्टर देखा होगा या बाकी हम जैसे मीडिया से आपको पता चला होगा, जहां से भी पता चला होगा कि भाई अब संघर्ष 2 आपकी डेट पर आ रही है, क्या पवन सिंह से आपकी कोई बातचीत हुई? क्या आप दोनों ने कुछ डिस्कशन किया कि भाई अब क्या किया जाना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, कोई तब्दीली होनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए? क्या प्रोड्यूसर के साथ, एक्टर पवन सिंह के साथ चंदन उपाध्याय की कोई बातचीत हुई है? पवन सिंह को आप भी जानते हैं, पूरी इंडस्ट्री जानती है, मैंने भी फिल्म किया है, मैं भी जानता हूँ। एक कहावत है ना कि जब शेर चलना शुरू करता है तो बीच रास्ते में जो आता है उनकी क्या हसर होती है। तो वो उसी रास्ते पे है। वो जब कदम उन्होंने बढ़ाया है, कुछ तो कुछ सोच समझ के बढ़ाया है, और हम लोग उसी रास्ते कदम पे हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो हम उसी रास्ते कदम पे हैं, जिसको आना है आजा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनको फ़र्क पड़ता। अगर पवन सिंह शेर है, पवन सिंह की बड़ी फैन फॉलोइंग है, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन जो सामने जिसकी फिल्म रिलीज हो रही है, खेसारी लाल यादव, क्या वो शेर नहीं है? वो भी अपने आप में शेर है, एक बड़ा स्टार है, एक रोशन सितारा है खेसारी लाल यादव, ये तो आप मानते ही होंगे। तो क्या पवन सिंह के आने से खेसारी लाल का हश्र बुरा हो जाएगा, ये कह रहे हैं चंदन उपाध्याय? मैंने बोला नहीं, मैंने क्या बोला, मैंने बुरा और अच्छा नहीं बोला। 100% खेसारी जी बहुत बड़े स्टार हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि जब चीज़ें पहले से अनाउंस है, और मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने पहली फिल्म आवारा पलम किया था, तब भी क्लैश हुआ था डेट, और ऐसे ही हुआ था, हमने पहले से अनाउंस करके रखा था, बाद में एक फिल्म आई थी खेसारी जी की, वो जाके सेम डेट में रिलीज़ हुई थी। तो ये तो मेरे साथ पहली फिल्म से होता आ रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और इंडस्ट्री में ऐसी जब फिल्में आती थी रेगुलरली, तो ऐसी बहुत सारी फिल्में बड़े बड़े स्टारों की आती थी जब क्लैश होते थे डेट। आज भी आप देख लीजिए ना उठा के, अभी इतना बड़ा क्लैश था गदर 2 का और ओ माय गॉड 2 का। फिल्में अच्छी थी, दोनों लोगों ने देखी, लोगों ने दोनों फिल्में देखी जाके। तो हो सकता है दोनों फिल्में देखेंगे लोग, एक का असर बहुत अच्छा लगेगा तो हो सकता है वो भी देखना चाहेंगे लोग कि यार वो भी बहुत बड़ी फिल्म थी, वो भी बहुत बड़ी फिल्म थी, तो ये तो बहुत अच्छी है, चलो वो भी देख के आते हैं। तो क्या है, वो उससे नुकसान, अगर हम एक पहलू देख रहे हैं कि हमारा नुकसान होगा, तो दूसरा पहलू ये भी है कि हो सकता है वो बहुत अच्छा होगा। जब बात आपने गदर की गदर 2 की और OMG 2 की दोनों फिल्में जो है सिक्वल थी। गदर 2 बहुत आगे निकली है कमाई के मामले में, OMG उसकी तुलना में बहुत पीछे है। आंकड़ों की बात करूं, विनर जो है इस पूरी, अगर इन दोनों का आप कंपेयर कर रहे हैं तो विनर जो है वो गदर 2 ही है। तो ऐसे में क्या हर हर गंगे गदर 2 की जगह लेगी और संघर्ष 2 जो है OMG 2 बन जाएगी? देखिए क्या है, OMG 2 और गदर 2 में फर्क ये है कि गदर 2 एक मास सिनेमा है, ठीक है, जिसकी ऑडियंस मतलब वो गदर की दीवानी है। वो जो सनी देओल का जो 2.5 किलो का हाथ और वो पंप उखाड़ने वाला था, तो उसका जो क्रेज़ था, और वो अनएक्सपेक्टेड है, किसी को पता नहीं था कि ये गदर जो है, गदर 2 ये गदर मचाएगी आके। तो देखिए कहीं ना कहीं ओ माय गॉड 2 को फ़र्क तो पड़ा है। हालांकि आज के दिन में अक्षय कुमार उनसे बड़े स्टार हैं, या उनका अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है बहुत अच्छा। लेकिन सनी देओल बहुत टाइम बाद कमबैक कर रहे थे, और जो शुरुआती था जब ट्रेलर और बाकी चीज़ें आई थी, तो इतना लगता नहीं था उसके बारे में, कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाया था कि ये होगा। तो दूसरी चीज़ की ओ माय गॉड 2 एक जो है वो शिक्षा के आधार पर सब्जेक्टिव पिक्चर है, तो वो मास जो पब्लिक है वो उसको नहीं पकड़ पाती है, नहीं जुड़ पाती है। यहाँ जो दोनों फिल्म हैं, चाहे वो संघर्ष 2 हो, चाहे वो हर हर गंगे है, दोनों मसाला फिल्म है, बड़े कैनवास पे शूट हुआ है, और आज पूरी इंडस्ट्री की नज़र इसी दोनों फिल्मों पे
क्या नाम है, नज़र है, दोनों फिल्मों पे नज़र है। पब्लिक दोनों फिल्मों का उतना ही क्या नाम है शिद्दत से इंतज़ार कर रही है। तो 100% आप देखिएगा कि जब दोनों फिल्में आएंगी तो 100% जो अच्छी फिल्में होंगी, इनिशियल दोनों का लगेगा फिल्म का, जो अच्छी फिल्म होगी वो लॉन्ग टर्म के लिए चली जाएगी। जिसका वो अच्छा नहीं होगा, रिव्यूज़ अच्छे नहीं होंगे, फिल्म अच्छी नहीं होगी, वो कमज़ोर होगा थोड़ा सा, वो उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये होगा ही। संघर्ष की अगर मैं बात करूं तो आपको भी पता है और मुझे लगता है इस बात में आपको भी कोई मतभेद आपके नहीं होंगे कि संघर्ष 1 जो थी वो एक सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। अब जैसा गदर 1 भी काफी हिट थी, उसका फायदा गदर 2 को मिला, तो आप इतना तो मानते ही होंगे कि संघर्ष 1 हिट होने का फायदा संघर्ष 2 को मिल सकता है। देखिए बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन संघर्ष 1 और संघर्ष 2 जो सनी पाजी वाला था वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ठीक है, वो कनेक्शन था। जब लोगों ने फिल्म देखनी शुरू की तो जाके उसका समझ में आया कि वो दोनों फिल्म का कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। वो संघर्ष और ये संघर्ष, दोनों की कहानी अलग है। तो क्रेज जो है वो उस हिसाब से क्रेज नहीं आएगा। वो जो है, मैं फिर भी दुआ करूंगा, मैं ये करूंगा कि दोनों फिल्में पब्लिक देखे। और इतनी मेहनत से एक प्रोड्यूसर जो है वो फिल्म में पैसा लगाता है, फिल्म बनाता है, एक डायरेक्टर मेहनत करता है, हीरो मेहनत करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी फिल्म बनी है तो वो चलनी चाहिए, 100% चलनी चाहिए। और देखते हैं फिर दशहरा में क्या होता है। थिएटर्स बहुत लिमिटेड हैं वैसे भी। भोजपुरी सिनेमा रिलीज करने वाले थिएटर्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं पूरे हिंदुस्तान में। मुझे लगता है काफ़ी कम गिनती उनकी है। ऐसे में किस फिल्म को थिएटर्स ज़्यादा मिलेंगे, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब वो संघर्ष 2 भी हो सकती है या हर हर गंगे भी हो सकती है। देखिए ये तो डिपेंड करता है। मैंने बोला नहीं कि बहुत ऐसा होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब दोनों फिल्में बड़े बड़े स्टार की है तो 19-20 ही थिएटर्स मतलब मिलेंगे। किसी को 19 होगा, किसी को 20 होगा, यही होना है। बहुत अंतर नहीं होगा, किसी को 5 थिएटर मिले और किसी को 100 थिएटर मिले हैं, वैसा नहीं होगा। मिलना भी होगा तो एक आध आगे पीछे थिएटर्स होंगे, वो मिलेंगे बराबर वाले। उसके बाद डिपेंड करता है कि फिल्म का परफॉर्मेंस क्या है, फिल्म कैसी बनी है, उसके बाद ही वो फिर थिएटर ऊपर नीचे होते हैं। तो मैं इसका मतलब ये मानूं कि अब अखाड़े में दोनों खिलाड़ी जो हैं वो उतर गए हैं। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो अच्छा नहीं खेलेगा वो हारेगा, यही इसके मतलब है। बिल्कुल, उसमें तो जब यही होता है, अब मैदान में उतरेंगे दोनों तरफ से खेलने के लिए तो जाहिर सी बात है हर लोग तो अपनी जोड़ लगाएगा ही फिल्म के लिए कि हमारी फिल्म बेहतर हो और हम ज़्यादा क्या नाम है जीत के आए या हमारी फिल्म का रिस्पांस अच्छा मिले। तो उसमें तो होता ही है। और मैं फिर भी कहूँगा कि पब्लिक दोनों फिल्में देखे। अगर दोनों फिल्में आ रही है साथ में तो मैं तो आ ही रहा हूँ। अगर उन्होंने अनाउंस किया है संघर्ष 2 तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो उनको भी शुभकामनाएं हैं। और अच्छी बात है, जहाँ एक फिल्में आ रही थी अभी 2 फिल्में आएगी तो हो सकता है गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाए। उसका प्लस भी होता है कभी कभी कि होता है कि अच्छा हरर गंगे चलो देख लेते हैं, लेकिन लगे कि हरर गंगे और वो संघर्ष 2 आ रहा है, दोनों आ रहा है तो गर्मी अलग ही रहेगा वहाँ माहौल का। चाहे वो आप पटना में घूमेंगे उस समय तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में अलग माहौल होगा, पब्लिक में अलग माहौल होगा। ठीक है, तो एक अलग माहौल होगा फिल्मों का कि भाई इतनी बड़ी दोनों फिल्में हैं जिसकी चर्चा मतलब जब से बननी शुरू हुई है दोनों फिल्में तब से इन्हीं दोनों फिल्मों की चर्चा रही है। ठीक है, बाकी फिल्में भी ठीक है, लेकिन जो बिगेस्ट फिल्मों में रही है शामिल है, जिसके सबसे ज़्यादा चर्चे रहे हैं वो हरर गंगे और संघर्ष 2 रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो दोनों एक साथ आएगा, पहले भी हो रहा था कि यही दोनों फिल्में बड़ी है, अभी उनकी उत्सुकता और तब बढ़ेगी जब दोनों फिल्में एक साथ थिएटर में एक साथ और एक ही दिन रिलीज होगी। तो हमको लगता है कि उनके लिए एक उत्सव का माहौल होगा उस दिन और शायद वो उसको एंजॉय करेंगे पब्लिक। लेकिन चंदन भाई एक सवाल मेरा ऐसा है कि संघर्ष 2 जो है, संघर्ष 2 शूट जब हुई उसकी आपको पता है कि भाई विदेश में वो शूट हुई है। उस पर पानी में जो मोटर बाइक चलती है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो चलाई है, जेट की चलाई है खेसारी लाल यादव ने, हेलीकॉप्टर से स्टंट्स किए हैं। ठीक है, शानदार लोकेशंस जो हैं वो अब्रॉड के हैं। कई शेड्यूल में फिल्म को शूट किया गया है, 6-7 विलन है, 6-7 हीरोइन है। आपको लगता नहीं है कि एक बड़ा मसाला जो है मिलाकर पूरा तैयार हुआ है और इससे टक्कर लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हरर गंगे के लिए? बिल्कुल नहीं, एकदम मुश्किल ही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपनी मिट्टी की फिल्म बनाई है, मैंने अपने संस्कृति की फिल्म बनाई है। तो हमेशा याद रखिएगा, संस्कृति हमेशा भारी होता है बाकी तुलना में, किसी भी चीज़ की तुलना में। सांस्कृतिक फिल्में, कल्चरल फिल्में और हमारी कल्चर्स के साथ साथ में एक मास फिल्म है। ऐसा नहीं कि हम कल्चर्स को दिखाने में हम पब्लिक का जो
वो था उनका जो नज़रिया है देखने का, या जो पब्लिक जिससे जुड़ती है उसको हमने छोड़ा है, हमने बिल्कुल उसको साथ में रखा है। तो कल्चर फिल्में, हमारी मिट्टी की खुशबू, हमारा मुद्दा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी फिल्म में, और डेफिनेटली एक डिफरेंट जोनर की फिल्म है वो। तो आप ये भूल जाइए कि हमने विदेश में शूटिंग नहीं की तो मेरी फिल्मों का कुछ प्रॉब्लम है, आप देखेंगे तो कहीं ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, एक सवाल चंदन भाई जाते जाते आखिरी, कि क्या बीच के रास्ते की सारी बात खत्म हो चुकी, क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? क्या बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाया नहीं जा सकता? अगर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आज की डेट में दोस्त बन चुके हैं, इनकी बातें कल की बात हो गई, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अगर पवन सिंह बात करें खेसारी लाल यादव से, या खेसारी लाल यादव पवन सिंह से बात करें कि भाई चलिए कुछ बीच का रास्ता निकाल दिया जाए, डेट्स आगे पीछे कर लिए जाए, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है? देखिए, ये तो दोनों भाइयों के बीच का मामला है, ठीक है। वो लोग आपस में अगर बात कर लेते हैं किसी चीज़ को लेकर और जिस पे सहमति बनती है तो हम लोग रेडी रहेंगे। देखिए, हम लोग ना इस इंडस्ट्री का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना अपने प्रोड्यूसर का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना उस अच्छी फिल्म का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं, देखिए हम लोगों ने शुरू ही किया था फिल्म, खास करके मैंने, कि फिल्म को कुछ डिफरेंट तरीके से बनाई जाए। ठीक है, फिल्में जहाँ बाकी फिल्में भी रेगुलरली बन रही थी, 15 दिन में 18 दिन में एक फैमिली ड्रामा, ये वो बाकी चीज़ें, वहाँ हम लोगों ने कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की। तो आज वो बन के तैयार है, और मतलब ऐसा है कि उस पर पब्लिक की नज़र है। तो अगर उनको लगता है कि वो आपस में बात कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो लोग, उन लोगों को आपस में बात करना चाहिए, और जैसा उन लोगों का वो होगा वो करेंगे। हम भी अपने प्रोड्यूसर से बोलेंगे कि या वो सामने से वो भी पहल कर सकते हैं, मैं भी कोशिश करूँगा, एक बार बात करके देखेंगे। अगर लगेगा ऐसा कि हाँ कुछ पॉसिबिलिटीज़ है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने वही बोला कि जब दशहरा में आएगी दोनों फिल्में तो पब्लिक का रिस्पांस और अच्छा होगा, और मतलब एक उत्सव का माहौल होगा जब दो बड़ी फिल्में एक साथ आएंगी, दो बड़े बड़े जोनर्स के सुपरस्टार जिनको वहाँ के पब्लिक बहुत मानती है, ठीक है, उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है बड़ी बड़ी, तो उनके अपने अपने फैंस के लिए उत्सव का माहौल होगा। तो आप सोचिए कि एक तरफ क्या नाम है एलिफेस्टन में, और एक तरफ रिजेंट में या मोना में फिल्म लगी होगी, ठीक है, और दोनों तरफ की पब्लिक जो है वो उनकी पब्लिक वहाँ जा रही होगी और उनकी पब्लिक वहाँ जा रही होगी, और जो वहाँ का माहौल होगा आप सोचिए वो गांधी मैदान जाम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो वो एक अलग ही माहौल रहेगा। आप देखिएगा, अगर आएंगे साथ में तब भी उसका अलग माहौल होगा, और 100% डेफिनेटली आप देखिएगा ये दोनों फिल्में अच्छे बिजनेस करेगी। मेरी तो यही वो शुभकामना भी है, और मुझे तो यही उम्मीद है इस फिल्म से। मुझे एक दूसरी चीज़ का डर लगता है कि एक साथ अगर दोनों फिल्में स्क्रीन पर रिलीज हो गई, एक दिन रिलीज हो गई, इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच टकराव एक बार फिर से बढ़ सकता है। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा टकराव? देखिए, दोनों समझदार हैं, ठीक है, इतने सालों बाद तो एक दूसरे के साथ मंच शेयर किया उन लोगों ने, इतने अच्छे से गले मिले एक दूसरे से लोग, तो टकराव तो मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा कुछ मामला है। रही बात, उन लोगों ने डिसाइड किया नहीं है, डिसाइड प्रोड्यूसर्स ने किया रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। हाँ, एक्टर की रजामंदी ज़रूर होती है, तो एक्टर से रजामंदी लिया है उन लोगों ने तो कुछ सोच के लिया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी चीज़ को लेकर नाराज़गी की बात है। डेट क्लैश होते रहते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं। अभी सनी देओल और अक्षय कुमार में झगड़े थोड़ी हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं। वो इतने समझदार लोग हैं और इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, यहाँ तक उन लोग पहुँचे हैं, तो कुछ तो बात है उन लोगों में, इतनी समझदारी तो है, तभी यहाँ लोग खड़े हैं आप आके। बिल्कुल। तो ये थे चंदन उपाध्याय, जो कि ये कह रहे थे कि क्लैश होना डेट्स का ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिल्में आपस में टकराती रहती हैं, कई बार एक डेट पर भी रिलीज होती हैं, लेकिन क्या सही में एक साथ इतनी बड़ी फिल्मों का रिलीज होना सही में इतनी छोटी सी बात है जितनी चंदन उपाध्याय बता रहे हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर कोई सवाल है आपके मन में तो पूछ सकते हैं। मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, आप देख रहे थे बिंदास भोजपुरिया। कैमरे के पीछे दिलीप भैया हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू शूट किया। चंदन भाई, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई, और बिंदास भोजपुरिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और इंतज़ार करिए दशहरा, हम आ रहे हैं लेके आपके लिए हर हर गंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।